नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक और अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, और वो है भोपाल या फिर मध्य प्रदेश के इलेक्शंस। कुछ ऐसी सियासी तबसरे हम लोगों के सामने आते हैं जिस पर तवज्जो करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। जैसे जनाब आज़म शिहाब साहब जो सियासी तबसरा करने के लिए मशहूर माने जाते हैं अपने तबसरों में, उनके हवाले से भी मैं कुछ तफसीलात यहाँ रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भोपाल पहुँचे और वहाँ किस तरह उन्होंने बयान किया। क्या उसका असर होगा या फिर मध्य प्रदेश की ज़मीनी हक़ाइक़ किस पार्टी की जानिब इशारा कर रही हैं कि वो जीत करके आएंगे, और 2024 के लिए जो सेमीफाइनल इस वक्त सजने वाले हैं उसमें कामयाबी किसकी होगी। तफसीलात में जाऊं उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। जनाब आज़म साहब का मानना है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद कभी छुट्टी ना लेने वाले मुल्क के पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर थे। वैसे रहने को तो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जिस तरह इमली के पेड़ के भूत के बारे में कहा जाता है कि वो इमली के पेड़ पर ही पाया जाता है, इसी तरह बड़े साहब के बारे में ये भी बात कही जाती है कि अगर उन्हें कहीं तलाश करना हो तो ये पता कर लेना काफ़ी होगा कि किन रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म बनने के बाद से उन्होंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली, इसलिए भोपाल में उनकी मौजूदगी को भी बहैसियत वज़ीर आज़म ही समझा जाना चाहिए। वैसे भी जब उनका हर अमल इंतखाबी सियासत के लिए होता है तो फिर अगर वो प्रधानमंत्री के बजाय प्रचार मंत्री बन जाएं तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। जैसे अपोजिशन इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता रहता है। यही वजह है कि बैरून मुल्क सफ़र से लेकर पार्लियामेंट की तकरीर तक और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने से लेकर अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियाँ गिनाने तक वो हर जगह अपोजिशन को कोसते रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब आदमी बार बार एक ही काम करता है तो फिर उसको उसकी आदत सी हो जाती है, जो बसा औकात उसकी रुसवाई का सबब भी बन जाती है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में मोदी जी ने कांग्रेस पर अर्बन नक्सलियों के कब्जे का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, बल्कि अब वो एक कंपनी बन चुकी है। नारों से लेकर पॉलिसियों तक वो हर चीज़ आउटसोर्स कर रही है। ये ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस अब अर्बन नक्सलियों की चल रही है। ये बातें कहते हुए प्रधान सेवक साहब अगर थोड़ी देर के लिए सोच लेते कि ये उनकी बौखलाहट को जाहिर कर रही है तो गालिबन वो ये सब नहीं बोलते, क्योंकि ये बात मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि अर्बन नक्सल खुद बीजेपी की इस्तेमाल करदा इस्तिलाह है, जो 2018 में उस वक्त सामने आया जब आम इंतखाबात के लिए वो किसी मौजू की तलाश में थी। लेकिन इस्तिलाह इस कदर कमज़ोर साबित हुई कि उसके इस्तेमाल के बाद भी उसे पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगना पड़ा था। गोया अर्बन नक्सल एक नाकाम हथियार है, और नाकाम हथियार का इस्तेमाल उसी वक्त किया जाता है जब कोई कारगर हथियार न हो। कांग्रेस का रिश्ता अर्बन नक्सल से जोड़कर प्रधान सेवक ने यही साबित किया है। अपने प्रधान सेवक साहब के साथ एक मुसीबत यह भी है कि जिस तरह वो ये फैसला नहीं कर पाते कि उन्हें कब क्या और कैसे बोलना है, बिल्कुल इसी तरह ये भी नहीं समझ पाते कि अपोजिशन पर क्या कब और कैसे इल्ज़ाम आयद करना है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी तमाम क़ुव्वत इरादी खो दी है। कांग्रेस की ज़मीन से जुड़े लीडर चुपचाप मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, बैंकरप्ट हुई, अब अपना ठेका दूसरे लोगों को दे दिया। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कारकुन महसूस कर रहा है। कांग्रेस ज़मीन पर लगातार खोखली हो रही है। प्रधान सेवक साहब की ज़बान से बातें सुनकर हंसी आती है कि वो कांग्रेस जिसके बारे में आज गोदी मीडिया भी ये बातें तस्लीम करने पर मजबूर है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो अक्सरियत के साथ कामयाब हो रही है, उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि वो बिखर रही है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने अभी अपनी क़ुव्वत का मुजाहरा भी शुरू नहीं किया कि उसके हक़ में माहौल बन चुका है। अगर वो सिर्फ इस माहौल को ही बरकरार रख ले तो भी अक्सरियत उसके हाथ में रहेगी। इस सच्चाई के बावजूद अगर इसके बारे में प्रधान सेवक कहें कि वो क़ुव्वत इरादी खो चुकी है तो उसे कांग्रेस का खौफ नहीं तो वो क्या कहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक दूसरे की पड़ोसी रियासतें हैं। 25 सितंबर को जब मोदी जी भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ में कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रहे थे, ऐन उसी वक्त छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राहुल गांधी गरीबों को मकान की तामीर के लिए 1200 करोड़ रुपए तकसीम कर रहे थे।
एक तरफ मोदी जी कांग्रेस पर हमले कर रहे थे, दूसरी जानिब राहुल गांधी कांग्रेस की हुकूमत की हुसूलियाबियां लोगों के सामने पेश कर रहे थे। यही काम मोदी जी भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए उनकी हुकूमत के खाते में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे वो आवाम की अदालत में पेश कर सके। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तमाम तर हुसूलियाबियां तो ओबीसी व दलितों के साथ ज्यादती और शिवराज मामा की करप्शन में सिमट गई है। ऐसी सूरत में मोदी जी के लिए आसान रास्ता यही था कि वो कांग्रेस पर तनकीद करे और अपनी इंतखाबी मुहिम को हिंदुत्व के रंग में रंग दे। लेकिन मोदी जी आवाम को जितना बेवकूफ़ समझते हैं उतने वो है नहीं। वो खूब जानते हैं कि ऑपरेशन लोटस क्या होता है और आवाम के जरिए मुंतखब हुकूमत किसे कहते हैं। सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में प्रधान सेवक साहब ने कांग्रेस पर तनकीद करते वक्त अपनी कमजोरी और शिकस्त के खौफ को आवाम के सामने उजागर किया। कहा जाता है कि मुकाबले की सूरत में शिकस्त के इम्कान के बावजूद अपने हाव भाव से मद्दे मुकाबिल को मरऊब करते रहना चाहिए, लेकिन जब शिकस्त का इम्कान यकीन में तब्दील हो जाए तो फिर खौफ सर चढ़कर बोलेगा ही। ऐसी सूरत में वही होता है जिसका मुजाहरा मोदी जी भोपाल में और बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश में कर रही है। दूसरी जानिब आदमी को कामयाबी का यकीन हो जाए तो फिर उसके हर अमल से इत्मीनान का इजहार होता है। क्या दिलचस्प बात नहीं है कि मोदी जी कांग्रेस पर अर्बन नक्सल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दूसरी जानिब राहुल गांधी जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। इससे भी ये साबित होता है कि दोनों लीडरों की तरजीहात क्या हैं और मुल्क के लोगों के मसाइल की उनके नज़दीक क्या अहमियत है। यूं भी राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कामयाबी के यकीन का इजहार करके मोदी जी व बीजेपी के लीडरों के अवसान खता कर चुके हैं। ऐसी सूरत में बड़े साहब के जरिए हड़बड़ाहट का मुजाहिरा बीजेपी की खिसकती ज़मीन का एलामिया है। तो नाज़िर ग्रामी, जो 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं वो 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर ही सब कुछ देखा जा रहा है। अगर इस तरह से ये यहाँ पर सिमट जाती है पूरी की पूरी बीजेपी, तो फिर 2024 के लिए कांग्रेस या फिर मुत्तहिदा महाज जो इस वक्त अपोजिशन का है उनके लिए रास्ता हमवार होता हुआ नजर आता है। नाज़िर, मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।